तू ही माता पिता, तुम ही संसार है, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु है, तू ही बंधन, तू ही मोक्ष है और तू ही शिव है। महादेव कहते हैं कि मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है और ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून तो इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले का धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात भी नहीं होती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाने हैं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज़्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म है मेरा। देख लिया ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। अच्छे के साथ अच्छा बने और बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ किया जाता। जीवन में जो लोग साथ चलकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। वही सुखी, वही निराला, वही किस्मत वाला जिसका देवों के देव महादेव हो रखवाला। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति महादेव से जुड़ा है और महादेव हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर हैं, वो आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अवश्य अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मैं किसी का भाग निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग स्वयं बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मंदबुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के अहम विभाग हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। महादेव कहते हैं कि आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं।
आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। जब आप भगवान से प्यार करते हैं तब आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, जिसने समय दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखिए। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई न कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। जिसकी मति और गति शक्ति की हो, उसका जीवन आज भी स्वयं महादेव चलाते हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते, और असफल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देते हैं। संसार से कभी आशा मत रखना, और ईश्वर से कभी निराश मत होना। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कलयुग चल रहा है, इसलिए वह विचार अपने दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें दुख ज़रूर रहेगा। जिस प्रकार दीवार में से कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है, जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वह उन तमाम लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। प्रभु के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि प्रभु हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वो आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो।
क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है और निकालता है। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। प्रसन्न रहने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में सब कुछ उत्तम व पूर्ण हो। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन की कमियों को नज़रअंदाज करके जीना सीख लेता है। गलतियाँ भी होगी, गलत समझा भी जाएगा, यही तो जिंदगी है। यहाँ तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा। सिर्फ रक्त संबंधों से परिवार नहीं बनता। मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। कोई ठुकरा दे तो कभी गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उसको गलत साबित कर देना। डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो भगवान को ये संदेश देते हैं कि हमें उन पर विश्वास नहीं है।